आज हम दिखाते हैं बड़ी खबरें। संघर्ष विराम के बाद भी बाज नहीं आया पाकिस्तान, रात तक गोलाबारी, सेना को जवाबी कार्रवाई के निर्देश। ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुआ भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष शनिवार शाम थम जाने की घोषणा के चंद मिनटों बाद ही टूट गया। पाकिस्तान नापाक करतूतों से बाज नहीं आया। दिल्ली में सहमति की घोषणा के चंद मिनटों बाद ही जम्मू कश्मीर में सीमा पार से गोलाबारी और ड्रोन हमले फिर शुरू हो गए। श्रीनगर में 40 धमाके हुए, वहीं आरएसपुरा, सांबा, ललियान और रामपुर में भी देर रात तक धमाके होते रहे। सीमा पार से फायरिंग में आरएसपुरा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के उप निरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज बलिदान हो गए। हमले में 7 अन्य जवान घायल हुए हैं, सभी सैन्य अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के नगरोटा क्षेत्र में सैन्य शिविर के पास शनिवार देर शाम 2 संदिग्ध दिखे। संतरी ने ललकारा तो उन्होंने फायरिंग कर दी, इससे संतरी मामूली घायल हो गया। संदिग्धों के लिए तलाशी अभियान जारी है। ट्रंप की संघर्ष विराम का श्रेय लेने की कोशिश। ऑपरेशन सिंदूर से क्या हासिल? तो ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया बल्कि दुनिया को सख्त संदेश भी दिया। भारत ने दुनिया को बताया, आतंक के खिलाफ कहीं भी कभी भी कार्रवाई होगी। 90 मिनट पाकिस्तान के 11 एयरबेस ध्वस्त किए। तो भारतीय वायुसेना ने प्रमुख 11 अड्डों को अपनी लंबी दूरी के हथियारों से निशाना बनाकर पाकिस्तान के सामरिक अग्रिम रक्षा कवच को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। भारतीय लड़ाकू विमानों ने चकलाला के नूर खान, रफ़ीकी, मुरीद, सुकूर, सियालकोट, पसरूर, चुनियाल, सरगोधा, स्कार्दू, भुलारी और जैकोबाबाद एयरबेस तबाह कर दिए। सीमा पार से जम्मू, उधमपुर, अवंतीपोरा और श्रीनगर एयरबेस पर हमले की नाकाम कोशिशें। पाकिस्तान ने शुक्रवार पूरी रात और शनिवार तड़के श्रीनगर, अवंतीपोरा, जम्मू व उधमपुर एयरबेस को निशाना बनाने के लिए ड्रोन व मिसाइलों से हमले किए। सेना ने हमले नाकाम करते हुए 100 से अधिक ड्रोन व मिसाइलें हवा में ही मार गिराई। पाकिस्तान ने कई रियासी इलाकों को निशाना बनाया। इन हमलों में अफसर समेत 5 लोगों की मौत हुई और कई घायल हो गए। अब आतंकी हमले को माना जाएगा युद्ध। तो भारत सरकार ने फैसला किया है कि भविष्य में किसी भी आतंकी हमले को देश के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और उसका उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने कुछ घंटे बाद ही तोड़ा संघर्ष विराम। केंद्र ने सेना को दिए सख्त कदम उठाने के निर्देश। सीमाएं फिर सुलगी। सरकार ने सेना को जबरदस्त जवाबी कार्रवाई के आदेश दिए। भारत किसी भी आतंकवादी हमले को युद्ध मानेगा। 25 आईएफएस, 13 पीसीएस अफसरों के दायित्व बदले। तो लंबी मशक्कत के बाद शनिवार शाम राज्य सरकार ने 25 आईएएस और 13 पीसीएस अफसरों के दायित्व में फेरबदल किया। 10,000 रुपये में ट्रांसफ़र होगी ज़मीन। तो बिल्डरों द्वारा तैयार किए जाने वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट में पार्क, सड़क, स्विमिंग पूल आदि बाकी पूरी संपत्ति का मालिकाना अधिकार संबंधित हाउसिंग सोसाइटी को 10,000 रुपये में मिल जाएगा। परेशानी। केदारनाथ हेली सेवा 1 घंटे रही बाधित। केदारनाथ हेली सेवा शनिवार को करीब 1 घंटे बाधित रही। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन और उत्तराखंड नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने काफ़ी देर तक इसका कारण स्पष्ट नहीं किया, जिससे गफलत बनी रही। बाद में पता चला कि एयर डिफेंस क्लियरेंस नहीं मिल पाया था। आकाशीय बिजली से बच्ची की मौत। तो प्रदेश से कई जगह हुई भारी बारिश आफत साबित हुई। कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत काशीरामपुर तल्ला में आसमानी बिजली गिरने से 11 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसके माता पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही प्रदेश में कई जगह मलबा आने से सड़कें बाधित रही।
उत्तराखंड में 2 दिन बारिश जारी रहने के आसार। उत्तराखंड में 2 दिन अभी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने रविवार को दून समेत कई पहाड़ी जिलों में बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और झोंकेदार तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में 16 मई तक हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। शनिवार को दून, मसूरी समेत उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों में दोपहर बाद तेज बारिश हुई। इससे मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रविवार, सोमवार को भी अधिकांश हिस्सों में इसी तरह का मौसम रहने का पूर्वानुमान है। संघर्ष विराम से उत्तराखंड में पर्यटन पटरी पर लौटेगा। भारत पाक के बीच सीज फायर से उत्तराखंड को उम्मीदों की संजीवनी मिली है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बने हालात से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा और पर्यटन गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई। होटलों की बुकिंग तक रद्द हो रही थी। चारधाम आने वाले यात्रियों की संख्या में अचानक गिरावट आने लगी थी, लेकिन अब कारोबारियों को एक उम्मीद बंधी है कि अगले कुछ दिन में उत्तराखंड की यात्रा और पर्यटन गतिविधियां फिर से रफ्तार पकड़ लेंगी। कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की इच्छा जताई। नई दिल्ली, इस्लामाबाद में युद्ध विराम, लेकिन बाज नहीं आया पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में रात तक गोलाबारी की। दुनिया में 50 से ज़्यादा मुस्लिम देश सिर्फ तुर्की, अजरबैजान ही पाकिस्तान के साथ। सऊदी अरब, यूएई ने पहले ही बनाई दूरी। पाकिस्तान को नहीं मिला व्यापक समर्थन। दुष्प्रचार की जंग भी जीता भारत। S-400 तबाह करने जैसे झूठे दावों का पर्दाफाश किया। सेना ने भारतीय रक्षा प्रणाली और हवाई अड्डों को नुकसान के दावे को खारिज किया। किसी मस्जिद को नहीं बनाया निशाना। ननकाना साहिब पर हमले का दावा भी झूठा। सरकार ने कहा सांप्रदायिक नफरत पैदा करने के लिए पड़ोसी कर रहा दुष्प्रचार। न महिला वायु सेना पायलट को पकड़ा गया, न ही भारत की पावर ग्रिड खराब। तो PIB फैक्ट चेक ने उस कुछ सोशल मीडिया पोस्ट को भी फर्जी बताया, जिसमें दावा किया गया कि एक भारतीय पायलट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अपने लड़ाकू विमान से बाहर निकल गया, जबकि एक महिला वायुसेना पायलट को पाकिस्तान ने पकड़ लिया है। एक अन्य फर्जी पोस्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान के साइबर हमले में भारत का पावर ग्रिड खराब हो गया है और मुंबई दिल्ली एयरलाइंस मार्ग को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। पुराने वीडियो के सहारे किया सैन्य चौकियां नष्ट होने का दावा। तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो में भारतीय सैन्य चौकियों को नष्ट होने का दावा किया जा रहा है। PIB फैक्ट चेक ने बताया यह पुराना वीडियो है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की किसी गतिविधि से संबंधित नहीं है। वीडियो मूल रूप से 15 नवंबर 2020 को YouTube पर अपलोड किया गया था। अबू जुंदाल समेत 5 आतंकी आका भी ढेर। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी आकाओं को मिट्टी में मिलाने का जो ऐलान किया था, उसके साक्ष्य भी मिलने शुरू हो गए हैं। 7 मई की रात को भारत की ओर से आतंकी अड्डों पर किए गए हमले में कंधार विमान अपहरण के मास्टरमाइंड व जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर और भाई रऊफ असगर के साथ 5 और बड़े आतंकियों को मारे जाने की पुष्टि हुई है। सीमांत क्षेत्रों पर रखी जाएगी विशेष नज़र। दून समेत पर्वतीय जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। लंबी दूरी की रोडवेज बसों में छात्रों को छूट। आवासीय कल्याण समितियों को छूट। ठगों को सिम बेचने वालों के 42 ठिकानों पर छापे मारे। छुटकारा ऑपरेशन सिंदूर से जैश व लश्कर के 5 बड़े आतंकी ढेर हुए। प्रदेश में हेली सेवा रुकी 2 घंटे बाद शुरू हुई। रियासी इलाकों में गिरे मिसाइलों और ड्रोन के टुकड़े, घरों को नुकसान, अब भी दहशत में लोग। आधे घंटे में 25 ड्रोन हमले हुए। हरी के पतन पोल उड़ाने की कोशिश की। मिसाइल के टुकड़े देखने उमड़ी भीड़।
1320 मेगावाट के पहले थर्मल प्लांट को प्री बिड प्रक्रिया शुरू हुई। ऑनलाइन उपस्थिति का बेसिक शिक्षकों ने काली पट्टी बांध किया विरोध। लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिले राज्य आंदोलनकारी। नियमितीकरण के लिए पीआरडी जवानों ने खोला मोर्चा। प्रदेश में पंचायत चुनाव अगले माह संभावित। हरिद्वार को छोड़ राज्य के शेष 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगले माह के आखिरी में संभावित हैं। इसके लिए इसी माह अधिसूचना जारी होगी। शासन इसी हिसाब से तैयारी में जुटा है। इस कड़ी में पंचायती राज एक्ट में संशोधन अध्यादेश को राजभवन की हरी झंडी की प्रतीक्षा है। इसके अनुरूप पंचायतों में ओबीसी आरक्षण का निर्धारण होना है। रसोई गैस की सुचारू आपूर्ति को लेकर राज्य सरकार सतर्क हुई। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर तो राजस्थान पुलिस में निकली कांस्टेबल के 9,617 पदों पर भर्ती, जिसके लिए 17 मई तक आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में 500 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 23 मई तक आवेदन कर सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में 107 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 1770 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 2 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसरो में 63 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 19 मई तक आवेदन कर सकते हैं। भारी वाहन निर्माणी में 20 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 मई तक आवेदन कर सकते हैं। निवेश का झांसा देकर ठगे 14 लाख रुपए। खानपुर विधायक उमेश कुमार व चैंपियन सहित 8 समर्थकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। तो पूर्व विधायक चैंपियन के चालक की तहरीर SC/ST समेत अन्य धाराएं लगाई गई। आसमानी बिजली गिरने से किशोरी की मौत, दंपति घायल हो गया। केदारनाथ पैदल मार्ग पर हृदय गति रुकने से महाराष्ट्र के यात्री की मौत हो गई। सबक और समझदारी के संगम में सुगम यात्रा। केदारनाथ में 311 घोड़े खच्चरों का संचालन हुआ। हर वाहन, व्यक्ति और गतिविधि पर कड़ी नज़र। यमुनोत्री पर अभी भी हेली सेवा के संचालन की संभावना। चारधाम में हल्की वर्षा, बर्फबारी, मैदानों में तीव्र बौछार। तो आज चारधाम समेत पर्वतीय क्षेत्रों में गर्जन के साथ तीव्र बौछार के आसार हैं। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने की दौड़ में बाजी मार सकता है पंतनगर। मुख्यमंत्री पहाड़ हिला देगा मगर अधिकारियों को नहीं। राज्य गठन के बाद से उत्तराखंड की नौकरशाही हमेशा चर्चाओं में रही है। चुनी हुई सरकारों को लेकर आमजन में कई बार ये सुनने को मिल चुका है कि यहाँ अधिकारी ही सब कुछ चला रहे हैं। अस्पतालों में दवाओं की ना हो कमी, मरीजों को मिले सुविधाएं। चिन्यालीसवाड़ महाविद्यालय में मनाया गया वार्षिकोत्सव। आसमानी बिजली गिरने से किशोरी की मौत हो गई। सरकारी स्कूलों में घटती छात्र संख्या पर व्यक्त की चिंता। भ्रामक व फेक न्यूज फैलाने वालों पर करे कार्रवाई। चारधाम यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को उत्तरकाशी पुलिस अलर्ट हुई। पुलिस ने सत्यापन अभियान के दौरान 1,80,000 रुपये के चालान किए। 2 युवकों ने लगाई फांसी, एक की मौत। रामनगर पुलिस के अनुसार कुछ समय से तनाव में था मृतक मोहित। चलती ट्रेन में महिला से छिनी थी। नैनीताल में झमाझम वर्षा, नाले उफान पर आए। सीमांत क्षेत्रों पर रखी जाएगी विशेष नज़र। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने की दौड़ में बाजी मार सकता है पंतनगर। गंगोली हाट में अतिवृष्टि से भारी क्षति, चौखुटिया में सड़क बाधित हुआ। 25 IAS समेत 38 अफसरों के बदले पदभार। डकैती का एक और वांछित आरोपित गिरफ्तार हुआ। पूर्णागिरी मेले पर पड़ा भारत पाकिस्तान तनाव का असर। चौखुटिया में अतिवृष्टि से रास्ते हुए बंद। उड़खोला तड़ाकताल गांव में शनिवार को अतिवृष्टि से खदुआगाड़ गदेरा उफान पर आ गया। इससे भारी नुकसान हुआ। क्वारल की पहाड़ी का हो समाधान, धरना किया स्थगित। राहत बागेश्वर में बनेगी ब्लड सप्रेसर यूनिट। लोक अदालत में 42 वादों का निस्तारण किया। भैंसे छाना में पहाड़ी से गिरने से महिला की मौत हो गई। अल्मोड़ा में स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार किया। पुलिस कार्य में बाधा, 10,000 का जुर्माना लगाया। अल्मोड़ा की सीमा से आबादी वाले इलाकों तक अलर्ट, गश्त तेज।
सीमा पर बढ़ रहे तनाव के बीच अल्मोड़ा का पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। पुलिस की विभिन्न टीमें देर रात तक गश्त कर रही हैं, साथ ही घर घर जाकर सत्यापन जांच कर रहे हैं। इसके अलावा जिले की सीमा पर चौकसी बरती जा रही है। जंगली बिल्ली का बच्चा बना कौतूहल, कपकोट में दुग्ध उत्पादन मत्स्य पालन की संभावना। चकुटिया में संगठनों ने सेना की कार्रवाई को सराहा। दून में बारिश से जल भराव, बदहाल सड़कों से आफत। तो दून में शनिवार दोपहर बाद तेज बारिश हुई, जिससे दून बिहार जाखन टनल रोड केदारपुर समेत कई इलाकों में जल भराव हुआ। दून मसूरी मोटर मार्ग मलबा आने से बाधित हो गया। गढ़वाल में भारत पाक तनाव से कारोबार पर असर। तो दोनों देशों के बीच संघर्ष का चारधाम यात्रा पर भी दिख रहा असर। यात्रियों में कमी के साथ ही व्यापार भी प्रभावित हुआ है। होटलों की बुकिंग रद्द होने से कारोबारियों को झटका। तो होटल लॉज के एडवांस बुकिंग रद्द होने से बढ़ी कारोबारियों की चिंता। यात्रियों की कमी से घटा कारोबार। टिहरी में यात्रा व्यवस्थाओं में जुटे हैं सुरक्षा कर्मचारी। बरसात से पहले पूरे नहीं हुए काम तो लगेगा जाम। घोड़ा खच्चर न चलने से नुकसान हुआ। डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में रक्त में संक्रमण की जांच बंद हुई। चलती ट्रेन से महिला का बैग लेकर कूदा बदमाश। तो हल्द्वानी से खबर आई है, चलती ट्रेन से एक महिला से लूट का मामला सामने आया है। पश्चिम बंगाल निवासी एक महिला लोपामुद्रा डे अपने बेटे श्रेयान डे के साथ हावड़ा लाल कुआं एक्सप्रेस से शुक्रवार को किच्छा आ रही थी। ट्रेन के शाहजहांपुर क्षेत्र में पहुंचने पर अज्ञात चोर ने महिला का बैग छीन ट्रेन से छलांग लगा दी। बैग के अंदर सोने के कुंडल, 10,000 कैश, मोबाइल और अन्य जरूरी दस्तावेज थे। जिसके बाद शनिवार को बेटे संग काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहुंची महिला ने अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। टेलीग्राम सोशल साइट से 70,000 की ठगी की। भवाली में सड़क पर सिर कुचला 100 मिला। 12.5 ग्राम स्मैक के साथ एक गिरफ्तार हुआ। खुलेआम जाम छलका रहे 206 लोग हवालात पहुंचाए। बॉर्डर एरिया में चलेगा चेकिंग अभियान। आईटी विशेषज्ञों की भर्ती की जाएगी। विभागों में अनिवार्य होगा ई ऑफिस। कार्ड धारकों को 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा। तो राज्य के 22 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों को सरकार जून में 3 महीने का राशन एक साथ देगी। अतिथि शिक्षक संघ का अधिवेशन टला। तो माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ का 12 मई को प्रस्तावित अधिवेशन और प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव टल गया है। संघ के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने बताया कि सरकार ने वर्तमान में कार्मिकों के अवकाश पर रोक लगाई गई है। इस वजह से कई जिलाध्यक्षों ने अधिवेशन में शामिल होने में असमर्थता जताई है। इसे देखते हुए फिलहाल के लिए संघ का अधिवेशन और प्रदेश कार्यकारिणी चुनाव को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। सामान्य स्थिति होने पर शीघ्र ही प्रदेश कार्यकारिणी चुनाव और अधिवेशन की घोषणा कर दी जाएगी। महिलाएं बोली, सेना ने पाक पर किया कड़ा प्रहार। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की सहमति को भारतीय सेना की जीत के तौर पर देख रही देहरादून की महिलाएं। दून में लंबी दूरी तक सुनाई देने वाले सायरन लगेंगे। तो जिलाधिकारी और एसएसपी ने सुरक्षा बलों के साथ की अहम बैठक। युवा बोले, पाक की आतंक परस्त सोच को सबक सिखाना जरूरी। ऑपरेशन सिंदूर पर जोश से भरी कविता ने सेना के शौर्य को सलाम। अमृतसर जाने वाली ट्रेन 12 तक निरस्त। रेलवे ने दून से अमृतसर जाने वाली लाहौरी एक्सप्रेस 12 मई तक के लिए निरस्त कर दिया है। हरिद्वार में चारधाम यात्रा की 50% बुकिंग कैंसिल हुई। हेली सेवा बंद होने की सूचना से ट्रैवल बुकिंग निरस्त की। चंद्राचार्य चौक मामले में 3 लोगों पर केस दर्ज किया। स्टंटबाज पकड़ा, बाइक सीज की। वाहन ट्रिप कार्ड की अवधि यात्रा में पूरी करनी होगी।
मकान में घुसकर हमला, 7 लोगों पर केस दर्ज किया। छात्र पर फर्जी दस्तावेज से रजिस्ट्रेशन कराने का आरोप लगा। ऑनलाइन नौकरी का झांसा देकर 15 लाख रुपए ठगे। तो हरिद्वार से खबर आई है, इस वर्ष मानसून के 27 मई तक केरल पहुंचने की उम्मीद है। दक्षिण पश्चिम मानसून के 27 मई को केरल पहुंचने की संभावना है, जो आमतौर पर 1 जून को दस्तक देता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को यह जानकारी दी है। रायपुर जौलीग्रांट 4 लेन सड़क के सर्वे को बजट मंजूर। जन्मदात्री ही नहीं, माएँ बन रही जीवनदायिनी। तो आज मदर्स डे है। कहते हैं ईश्वर हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने मां बनाई। राजधानी के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आई खबर इस कहावत को साबित कर रही है। अंग प्रत्यारोपण के लिए बने नोडल सेंटर के आंकड़े यह बताते हैं कि जब भी बेटों की ज़िंदगी पर संकट आया तो माएँ आगे बढ़कर उनकी ढाल बनी, अपनी किडनी देकर उनके अमूल्य जीवन को बचा रही हैं। हाउसिंग सोसाइटी की खाली ज़मीन 10,000 रुपये में होगी ट्रांसफ़र। उत्तराखंड के अशासकीय शिक्षक देंगे सेना को 1 दिन का वेतन। तो उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ ने सर्वसम्मति से अपना 1 दिन का वेतन भारतीय सेना को देने की घोषणा की है। बारिश आंधी से बिजली के पोल और पेड़ धड़ाम हुए। तो सेलाकुई और विकासनगर में तेज आंधी के बाद हुई झमाझम बारिश, जगह जगह जल भराव होने से लोगों को उठानी पड़ी दिक्कत। हरवरपुर में पेड़ उखड़ सड़कें हुई जलमग्न। जौनसारी महिलाओं पर टिप्पणी करने पर भड़के लोग। तो जौनसारी और गोरखाली महिला पर अभद्र टिप्पणी करने वालों की गिरफ्तारी नहीं होने से जौनसार समाज के लोगों में आक्रोश है। रेप के आरोपी पर गवाहों को धमकाने का आरोप। छात्रा की तहरीर पर सेलाकुई पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। छात्रों को मिलेगी इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवा। अशोक कुमार बने लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक। तो सरकार ने शनिवार को देर शाम 13 PCS अधिकारी के तबादले कर दिए। वंशी लाल राणा को अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर्यटन विकास परिषद, रामदत्त पालीवाल को अपर निदेशक प्रशासनिक अकेडमी नैनीताल, चंद्र सिंह धर्म सत्तू को निदेशक समाज कल्याण बनाया गया है। 3 साल से शेष वसूली बंद, सरकार को लग रहा चूना। ट्रेनिंग का झांसा देकर 17 लाख रुपए ठगे। अपार्टमेंट की 4 मंजिल से युवक ने लगाई छलांग। परीक्षा फल में सुधार के लिए आवेदन शुरू हुआ। युवक पर रुपए छीनने का आरोप लगाया। मां पर कातिलाना हमला करने वाला बेटा गिरफ्तार हुआ। वहीं खबर है सुल्तानपुर से 20 लीटर कच्ची शराब के साथ 4 पकड़े गए। बैडमिंटन क्लब का उद्घाटन किया। देश हित को सर्वोपरि रखें युवा। सीएम धामी से मिले राज्य आंदोलनकारी। बेहतर खिलाड़ियों के लिए भविष्य को संवारना सरकार की गारंटी। राजभवन में दिखी विविधता की एकता। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई। प्रेमनगर में बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश। तो प्रेमनगर क्षेत्र में 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। परेशानी मसूरी का पर्यटन कारोबार सीजन में भी नहीं पकड़ पाया रफ्तार। 4 दिन पहले दस्तक दे सकता है मानसून, अच्छी बारिश के आसार हैं। तो 16 साल बाद समय से पहले आने का अनुमान है। सीए की स्थगित परीक्षाएं अब 16 से 24 मई तक होंगी। तो देश में सुरक्षा की स्थिति की मद्देनजर स्थगित की गई सीए की परीक्षा अब 16 से 24 मई तक आयोजित की जाएगी। चलती कार में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म किया। बॉर्डर एरिया में चेकिंग अभियान, लोगों से संवाद करेगी सरकार। शिक्षा विभाग तबादले के लिए समय सारणी दरकिनार। शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण के लिए तबादले एक्ट के तहत बनी समय सारणी को दरकिनार कर दिया है। एक्ट के तहत विभाग को 15 अप्रैल तक पात्र शिक्षकों की सूची जारी करनी थी, लेकिन गढ़वाल मंडल में सहायक अध्यापक LTA को अब तक भी इसका इंतजार है। 3 महीने का राशन एक साथ मिलेगा।
पुष्कर कुंभ के भव्य आयोजन पर छाए संशय के बादल। केदारनाथ जा रहे यात्री की मौत हो गई। कंडी से गिरकर महिला यात्री घायल। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। 1 लाख के पार हुई यात्रियों की संख्या। 44 वाहनों का चालन किया। 403 घोड़ा खच्चर स्वस्थ। 356 से तीर्थयात्री पहुंचे धाम। केदारनाथ से लौटने लगे जिले के पशु संचालक। सीमा पर तनाव। कोटद्वार की अमृतसर बस सेवा लुधियाना तक हुई सीमित। कोटद्वार में बिजली गिरने से बालिका की मौत हो गई। आंधी तूफान ने मचाई तबाही। तो कई स्थानों पर टीन सेट उड़े, पेड़ गिरे, 20 विद्युत पोल धराशायी हुए। बिजली आपूर्ति ठप रही। मलबा आने से आधा घंटा बंद रहा कालसी चक्राता मोटर मार्ग। बिजली गुल होने से यात्री परेशान रहे। जर्मन हैंगर के पोल गिरे। पुलिस ने यात्रियों को टेंट से बाहर निकाला। सहसपुर क्षेत्र से 2 व्यक्ति लापता हो गए। 7 घंटे तक विद्युत आपूर्ति ठप रहने से युवा लोग हुए परेशान। उपहार की तरह है सीज फायर की खबर। तो मातृ दिवस पर विशेष। तो डिप्टी कमांडेंट बेटे की चिंता पर देश की सुरक्षा सबसे पहले। बच्चों ने दिखाया मां के प्रति निश्चल प्रेम। तो मातृ दिवस पर शहर और आसपास के विद्यालय में आयोजित किए गए कार्यक्रम। खराब मशीन के कारण हुई फजीयत। 2417 यात्री यमुनोत्री व गंगोत्री रवाना हुए। श्यामपुर क्षेत्र में 8 घंटे गुल रही बिजली। ऋषिकेश से लापता 3 किशोरी हरिद्वार जीआरपी ने ढूंढे। हरिद्वार अमृतसर जनशताब्दी एक्सप्रेस सहित 4 ट्रेनें निरस्त हुई। ससुराल और मायके पक्ष के बीच मारपीट क्रॉस केस दर्ज किया। युवक का अपहरण कर लाठी डंडों से पीटा। तो हरिद्वार से खबर है। किशोरी को ले गया युवक, मुकदमा दर्ज किया। तो सिटकुल थाना क्षेत्र में एक युवक किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। चाकू के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। सीट पर खड़े होकर किया स्टंट चालन किया। दो पक्षों में मारपीट के बाद चली गोलियां। घर में घुसकर महिला व परिवार पर किया हमला। विकासनगर से लापता युवती स्टेशन पर मिली। पेट्रोल पंप के सेल्समैन से हाथापाई कर 25,000 रुपये छीने। बैंक खाते सक्रिय न हुए तो नहीं मिलेगी पेंशन। डीलर के गोदाम में रखा गेहूं पड़ा छापा। जांच शुरू हुई। पेट्रोल पंप के सेल्समैन से 25,000 रुपये छीने। तो रुड़की से खबर आई है। मां पर हमला करने वाला पुत्र गिरफ्तार हुआ। गर्मी में पानी वाले फलों का सेवन है सेहतमंद। 3 आतंकी ढेर होते ही भारत माता की जय से गूंजा कैची धाम। ड्यूटी पर लौट रहे सैनिकों से नहीं लिया किराया। रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ व जीआरपी ने किया रूट मार्च। वीकेंड में पर्यटन स्थलों पर कम पहुंचे सैलानी कारोबारी मायूस हैं। पहाड़ में खेत बंजर तो मैदान में हर तरफ कंक्रीट का मंजर। एसटीएच में नेट टेस्टिंग से खून की जांच बंद हुई। डगामारी से रोडवेज को नुकसान हुआ। टकरा रहे थे जाम, पुलिस ने उतारा नशा। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक झुलसा। तो डेरिया में शादी वाले घर में हादसा होने से मची अफरा तफरी। तो हल्द्वानी से खबर ये है। नैनीताल में जू शटल सेवा संचालन को लेकर रार। शोध बताएगा गजराज के खराब मूड का राज। वैज्ञानिक खेती के गुर से आत्मनिर्भर बनेंगे बागवान। अवकाश से लौटे चर्म रोग विशेषज्ञ। जिले के 18 केंद्रों पर कड़ी निगरानी में पीसीएस परीक्षा आज। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधिक सेवा परीक्षा 11 मई को जिले के 18 केंद्रों पर होगी। परीक्षा के लिए अल्मोड़ा में 11 और रानीखेत में 7 केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रों पर छात्रियों के बैठने का इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। आरटीई बागेश्वर में पहले चरण में प्रवेश के बाद भी 409 सीटें हैं रिक्त। प्रभारी प्रधानाचार्य के सहारे चल रहा जीआईसी चित्रेश्वर। तो अल्मोड़ा से खबर रही है। शालदे और सोमेश्वर बाजार में जाम से दिक्कत। बुद्ध मुस्कुराए तब दुनिया को दिखी ताकत। बुद्ध पूर्णिमा पर ही दोनों बार पोखरण में वैज्ञानिकों ने किए थे परमाणु निरीक्षण।
निर्णायक स्तर पर ले जानी चाहिए थी लड़ाई। तो भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर से सैनिकों के परिजन खुश, तो पूर्व सैनिक अब भी सबक सिखाने की बात पर अड़े। नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट, रात में भी हो रही गश्त। अपने आसपास प्रकृति का सूक्ष्म अवलोकन करें विद्यार्थी। चित्रकला प्रतियोगिता में दिया ने मारी बाजी। मुनाफे का आसमान दिखाकर पैरों के तले से ज़मीन खिसकाई। तो शेयर बाजार में निवेश में अच्छे लाभ का झांसा देकर रानीखेत के स्कूल संचालक से 92 लाख ठगे। दुष्कर्म के आरोप में बेटे और पिता पर केस दर्ज किया। मासूम से दुष्कर्म के अभियुक्त को जेल भेजा। साइकिल सवार को कुचलते हुए खेत में पलटी कार। गाली देने पर टोका तो युवक को पटक कर किया अधमरा। तो रुद्रपुर से खबर आई है। दहेज में 2 लाख न मिलने पर विवाहिता